प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी में भारतीय समाज एक परिचय। जैसा कि मैं कल आपको बता ही चुका हूँ इसके बारे में कि समाज, संस्कृति और इसका थोड़ा बताया था। आज मैं बताऊँगा उपनिवेशवाद, समझा देता हूँ आपको। उपनिवेशवाद है क्या, इसी में समाज से ही संबंधित है। इसमें आए एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उसे अपना उपनिवेश बनाने का प्रयत्न करता है। ऐसा क्यों करता है? ये इसलिए किया जाता है, उपनिवेशवाद करता जो देश होता है, जो अपने अंडर लेता है, उसमें उससे लाभ कमाने के लिए उस उपनिवेश का एक बहुत से अनेक तरीकों से शोषण करता है और उस पर शोषण करते वक्त उस पर अपना शासन बनाए रखने की सोचता है कि हमारी हुकूमत बनी रहे, और इसमें वो रुचि रखता है। साम्राज्यवादी जो देश होते हैं, उपनिवेश को लूट कर, यानी उस देश की जितनी संपत्ति होती है वगैरह, आमदनी के जो भी स्रोत होते हैं, उसे लूट कर छोड़ तो देते हैं, लेकिन उस देश से दूर से ही उस देश पर अपना शासन चलाते रहते हैं, अपनी हुकूमत चलाते रहते हैं। उस देश को अंदर से खोखला कर देते हैं, जिस प्रकार दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है बाहर से, इसी प्रकार वो दीमक की तरह काम करते हैं और उस पर अपना, फिर बाद में उस पर अपना वर्चस्व हम हुकूमत जमाने के लिए दूर से ही शासन करते रहते हैं। ये तो उपनिवेश है। मैं आपको नोट्स ये भेज रहा हूँ लिखकर। और इसी में आया है एक भारतीय समाज। भारतीय समाज ये कब से चला आ रहा है, इसकी क्या विशेषता है? भारतीय समाज के बहुत से परिणाम हैं, मिले जुले परिणाम। जब पूरा विश्व और इसमें से बहुत से देश असभ्य और अराजक ढंग से अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब उस समय से ही पुराने समय से ही भारतीय समाज का जीवन सही ढंग से चल रहा था, पर्याप्त विकसित था, संगठित था और उसके कुछ मौलिक अपने लक्ष्य और विशेषताएं थीं। और विशेषताओं के बारे में मैं तुमको हेडिंग दे रहा हूँ, हेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आपने सुना अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का मतलब है अनेक तरह से रहना, अनेक जातियों के लोग रहना, अनेक समुदायों के लोग रहना, अनेक धर्मों के लोग रहना और अनेक क्षेत्रों में रहना। और हमारा भारत देश में जो हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, समतल भूमि है, रेगिस्तान है, वहाँ का जो पर्यावरण होता है, वायुमंडल होता है, वातावरण होता है, वो भी अलग अलग होता है। फिर भी हमारे देश में एकता की झलक दिखाई देती है, राष्ट्र भावना, एकता की इस तरह से इसके बारे में आप लिखेंगे। और दूसरा है, हेडिंग है हमारा आया है वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था। वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था कैसे? वर्णाश्रम का मतलब होता है कि हम अनेक समूह में बटे हुए हैं, अनेक जातियों में बटे हुए हैं, इसकी कैटेगरी ली गई है, फिर भी हम एक हैं। जो हमारे काम धंधों के तरीक़ों को सही करने के लिए हम समूह में बट गए, लेकिन हमारी भावना एक रहती है। वर्णाश्रम को, तो जैसे 4 वर्ण हैं, हमारे 4 वर्ण मान लिए गए हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कल बताया था इसके बारे में, मैं बता चुका हूँ, आप जानते हैं। तो डिटेल लिखिए। अब आता है एक संयुक्त परिवार प्रणाली। इसका ही हेडिंग है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली का मतलब है व्यक्ति एक छत के नीचे एक ही मकान में रहकर, जिसमें कई परिवार, माता पिता, चाचा चाची, दादा भैया भाभी, और एक ही
छत के नीचे रहते हुए एक ही चूल्हे पर पका हुआ एक ही भोजन पकाकर खाते हैं। जिसमें क्या होता है, पहले व्यवस्था थी जिसमें एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, इसे संयुक्त परिवार कहते हैं, और एक दूसरे के सिस्टम से कार्य चलते हैं। इसी में हमारे यहाँ पर क्या है, एक विवाह के भी विभिन्न रूप हैं। विवाह की प्रक्रिया भी अलग अलग है। जैसे एक विवाह परिवार, दो विवाह बहुत सारे होते हैं। जैसे अपनी जातिगत विवाह होते हैं, अनुलोम विलोम विवाह होते हैं। इस विवाहों के भी अनेक स्वरूप प्रकार के विवाह होते हैं। और दूसरा इसमें हेडिंग है आपका पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। हमारे यहाँ पर जो हमारी जो पहचान है, हमारा जो नाम चलता है, जो वंश चलता है, पिता के नाम से ही चलता है। और इसी में दो चीज़ें आती हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, दो पहलू आ जाते हैं। पितृसत्तात्मक होता है हमारा नाम, जो हमारी पहचान पिता से होती है, न कि यहाँ पर माता से। बहुत सी जगह माता से, जैसे पिता की से हमारा पहचान होती है, वहाँ माता से होती है, उसे कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। इसलिए धर्म की प्रधानता, अनेक प्रकार के धर्म हैं यहाँ पर, अनेक धर्मों के व्यक्ति निवास करते हैं, लेकिन सबकी एक ही भावना के सभी मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबका क्या है, धर्म हमारी इंसानियत को कायम रखने के लिए बनाए गए हैं। जिससे सब धर्म परमात्मा में आस्था रखने के लिए, लेकिन उनका अलग अलग अनुयायी लोग हैं, उन्होंने धर्म को फिर भी लोग एक भावना प्रतीत होती है। ग्राम और कृषि समाज की प्रधानता। हमारा देश ग्रामीण अंचल का देश है, कृषि की प्रधानता है। 70% लोग गांवों में निवास करते हैं, कृषि पर आधारित हैं। इसलिए हमारा जो भारत देश है, किस पर मानेंगे हम, कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की अधिकतर जनता गांवों में निवास करती है। गांवों से ही शहर बने, न कि शहरों से गांव। इसका डिटेल में आता है कि जैसे अभी शहरों का विकास कैसे हुआ है, लोग किस तरह से जाते हैं, लेकिन हम कहें ग्राम, हम इसमें आया है ग्राम और कृषि समाज की प्रधानता। सामाजिक प्रथाओं, और नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं की बहुरूपता। ये समाज में रहने वाले लोगों की, जो एक समाज, जो बहुत से समाज होते हैं, उनमें एक जैसी रीति रिवाज होती हैं, परंपराएं होती हैं। दूसरे बहुत से धर्म के लोगों के कुछ रीति रिवाज, परंपराएं अलग होती हैं। और ये अनेक प्रथाओं का, अनेक रीति रिवाजों का, अनेक विवाह से संबंध लोगों का, ये बहुत सी अनेक प्रकार की यहाँ पर भारत में अनेक तरह के अनुयायी लोग रहते हैं, अनेक प्रथाओं को मानने रहते हैं, अनेक परंपराओं को मानने वाले रहते हैं, फिर भी एकता की झलक दिखाई देती है। और यहाँ एक नेक्स्ट हेडिंग है कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। हमारे यहाँ पर जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलेगा, इसलिए हम शुभ कर्म करने की सोचते हैं, अच्छा करें, जिससे हमारी एक कामना रहती है हमारे आने वाला जो अगला नेक्स्ट जन्म है वो अच्छा जन्म मिलो, ऐसा विश्वास है। कर्म में प्रधानता है, कर्म में अपना मानते हैं। पुरुषार्थ मान लिया गया है, व्यक्ति का पुरुषार्थ। जैसे पुरुषार्थ करते हुए ही हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जिसमें पुरुषार्थ में आता है धर्म, नंबर 1 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अंतिम श्रेणी है, चौथी श्रेणी है। धर्म का मतलब है ईश्वर में विश्वास रखना, आस्था रखना, उसको मानते हुए कार्य करना। यदि हम परमात्मा को मानेंगे, ईश्वर को मानेंगे, उस शक्ति को मानेंगे जो हमको चला रही है, तो हमको गलत काम नहीं करेंगे, अपना सही से काम करते हैं। अर्थ का मतलब होता है इस शरीर को चलाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए धन से संबंध होता है, ऐसा हम कार्य करते हैं, आजीविका चलाते हैं, ये भी उसी में आता है। और तीसरा है काम।